नर्मदे हर। आज 8 जनवरी 2026 है। बीते कल 7 जनवरी 2026 को मैं मांडवगढ़ पहुंचा था और मांडवगढ़ में पहाड़ की चढ़ाई करते करते बहुत बुरी तरह से थक गया था। इसी कारण से आज मैंने अपनी परिक्रमा को स्थगित रखने का प्लान बनाया और पूरे दिन में मंदिरों के दर्शन किए। ये चतुर्भुज श्री राम जी का दर्शन कीजिए। ये दुनिया की एकमात्र ऐसी मंदिर है जहाँ श्री राम जी के 4 हाथ हैं और एक हाथ में धनुष, एक हाथ में बाण और एक हाथ में कमल का फूल और एक हाथ में माला। ये अनोखा श्री राम जी का विग्रह है जो लगभग 1527 में श्री रघुनाथ दास जी के स्वप्न में ऐसा आदेश हुआ था। वो यहाँ आकर मांडवगढ़ की रानी से जब उन्होंने बताया तो यहाँ खुदाई की गई और यहाँ उनका यह चैतन्य विग्रह मिला था। तब से लेकर आज तक यहाँ इसी मूर्ति की प्रतिष्ठा है और बड़े ही सुंदर रूप से मंदिर को व्यवस्थित किया गया है। ठीक मंदिर के उल्टे में हनुमान जी भी प्रतिष्ठित हैं। ये हनुमान जी का दर्शन कीजिए। तो आज पूरे दिन मैं स्नान वगैरह करके सभी मंदिरों में दर्शन किए, नमन किए। खुदाई में कुछ और भी अलग अलग तरह के अवशेष ईश्वर के भग्नावशेष मिले थे। ये श्री रामदास जी हैं और उनकी एक संत परंपरा अभी तक चल रही है। यहाँ एक और मंदिर है जहाँ ये गणपति जी की अद्भुत मूर्ति इस मंदिर में है। यहाँ नवग्रह मंदिर स्थापित है। उसके बाजू में ही ये अनोखा श्री कृष्ण का मंदिर है। उसके बाजू में माँ जगदम्बा विराजती हैं। फिर माँ नर्मदा और फिर देवादिदेव हर हर महादेव, अब माँ गौरी, गणपति चतुर्भुज श्री राम मंदिर के साथ के प्रांगण में एक वेदशाला भी चल रहा है, विद्यालय भी चलता है जहाँ बच्चों को वेद अध्ययन विद्यालय बहुत ही की शिक्षा दी जाती है। बहुत ही सुंदर आप देख सकते हैं मंदिर है और मंदिर के वेद अध्ययन करते हुए बिल्कुल बाजू में ये विद्यालय है। अपने आँखों से विद्यालय का प्रांगण देखा और कानों से सुना। उद्यान बहुत ही सुंदर भवन के बीच यह एक बहुत ही सुंदर से बनाया गया है प्रांगण, जिसमें कक्षा के साथ साथ ऊपर रहने के लिए अलग अलग सुंदर कमरे भी बनाए गए हैं। ये नीचे का हॉल है। ये इस हॉल में सभी वेद अध्ययन करने वाले बच्चे की जाती है। हर और नीचे क्लासरूम है, कार्य कंप्यूटर कक्ष, नीचे हर तरह की सभाएं और इसके ठीक ऊपर
ऊपर बच्चों को वेद रहने के विद्यालय लिए में पढ़ने वाले बच्चों के लिए सुंदर कमरे रहने के बनाए लिए गए हैं। सुंदर सा कमरा अटैच बाथ्स के साथ बनाया गया है। ये बच्चे अभी धूप में पढ़ रहे हैं। सुबह सुबह स्नान पूजन के बाद श्री राम मंदिर के सामने वेद अध्ययन भी करते हुए मैंने सुना था। यही कमरा हमें दिया गया था। इसी कमरे में मैं सारे दिन आज आराम ही करता रहा मांडवगढ़ में। तो थोड़ी सी जाके तबीयत ठीक हुई। दूसरे दिन हम पुनः स्नान पूजन वगैरह करके सबसे पहले रेवा कुंड की तरफ चले। रेवा कुंड वो जगह है जहाँ बताया जाता है कि माँ रेवा वहाँ प्रकट हुई। लगभग इस श्री राम मंदिर से 5-6 किलोमीटर की दूरी पर है। अत्यंत सुंदर मनोहर दृश्यों के साथ हम ये रेवा कुंड के पास पहुँचे और रेवा कुंड के दर्शन किए, उनके जल का आचमन किया। अच्छा, सामने नहीं जाना है, सामने नहीं जाना है। क्यों? उधर से आ रही हैं? माया का उल्लंघन हो जाएगा। ओह, क्या है? नहीं नहीं, ये बाबा जी चले जाएंगे इसलिए बोल रहे हैं। और फिर हम अपनी यात्रा में परिक्रमा में आगे बढ़ चले। आगे बढ़ते हुए यहाँ रानी रूपमती का एक महल भी है जो अकबर के ज़माने की लगभग 1525 से सब परिक्रमा ईस्वी की बताई जाती है। ये रानी रूपमती का महल एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है। पर्यटक विभिन्न जगहों से इस महल की दर्शन करने और यहाँ की वातावरण की अनुभूति करने के लिए यहाँ आते हैं। सच कहूँ तो पूरा मांडवगढ़ का एक इतिहास है और मांडवगढ़ में जितनी सनातन के चिन्ह हैं उतने ही मुगल शासकों का जो निशानी है वो यहाँ रह गया है, क्योंकि यहाँ मांडवगढ़ के अपने राजा हुआ करते थे और रानी रूपमती एक साधारण किसान की लड़की थी। तो वो इतनी अच्छी गाती थी और इतनी सुंदर थी कि यहाँ का जो शासक नवाब था उनसे वो प्रेम कर बैठी थी। और जब शादी होने वाली थी उससे पहले उन्होंने रानी रूपमती ने यह शर्त रखी थी कि उसे एक ऐसे जगह पे महल चाहिए जहाँ से नर्मदे हर सतत होता रहे। अच्छा अच्छा। और इसी निशानी के
जगह ये महल को उस बादशाह नर्मदे हर। इस महल इतनी ऊंचाई पर है कि वहाँ से माँ नर्मदा के दर्शन हमेशा होती रहती है। बाद में इस प्रेम कहानी का अंत बड़ा दुखद हुआ था, क्योंकि अकबर ने उस राजा को कैद कर लिया और रानी को अपने हरम में भेजने की कोशिश की, लेकिन रानी ने अपने हाथों की उंगली इधर से में एक निकलना जो हुआ। अंगूठी था उसे निकलकर अपनी जान दे दी। अच्छा, यही कहानी है रानी रूपमती के स्वच्छ प्रेम का। इसे देखते सुनते हुए हमें फिर से मांडवगढ़ अब पहाड़ से नीचे उतरना हाँ था। इधर से व्हाइट लगाया हुआ। चढ़ाई करते समय तो मैं रोड के रास्ते से आया था, जो बहुत ही कठिन था, दूभर था, लेकिन अब उतरना पहाड़ों के पगडंडी भरे रास्ते बड़े खतरनाक रास्ते हैं। कहीं ना का करो। जहाँ एक तरफ तो खाई है और दूसरी तरफ आपको पगडंडी पकड़ के नीचे उतरना होता है। ये मांडवगढ़ और कई जगह मांडू कहा जाता है। तो मांडू में श्री नीलकंठेश्वर महादेव और श्री राम मंदिर, जो चतुर्भुज राम मंदिर है, वहाँ दर्शन करने के बाद परिक्रमावासी को ये पहाड़ों के नीचे पगडंडी के रास्ते से नीचे उतरना पड़ता है और ये थोड़ा खतरनाक चढ़ाई भी है और साथ में ये बिल्कुल पहाड़ के एज से है रास्ता जा रहा है। देख सकते हैं बहुत ही थोड़ा सा चुनौती भरा रास्ता है, लेकिन चूंकि परिक्रमा मार्ग यही है तो हमें इसी मार्ग से आगे बढ़ते हुए परिक्रमा में आगे बढ़ना है। तो बहुत ही संभल कर, क्योंकि एक कदम गलत पड़ा या सामान का बोझ से एक कदम आप लड़खड़ाते हैं तो हजारों फीट खाई में जाकर गिरेंगे। बीच में कोई बचने का उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी परिक्रमावासी मैया को हर क्षण हर पल याद करते हुए आध्यात्मिक अनुभूति की तरफ बढ़ते हुए एक एक पल यह पहाड़ से पगडंडी के रास्ते नीचे उतरते रहते हैं। हमने भी अभी थोड़ी देर पहले शुरुआत ही किया है नीचे उतरना। अब आगे देखते हैं मैया की कैसी कृपा है और कैसी क्या मैया जरूर सफलतापूर्वक सही पूर्वक हमें हर जगह से पार किया है, तो यहाँ भी ज़रूर हमें इस चुनौती से बाहर निकालेगी। यही विश्वास के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। ज्यों-ज्यों नीचे उतरते जाते हैं त्यों-त्यों बड़ी ही खतरनाक फिसलन भरी रास्ते सामने आते जाते हैं और ऐसे में जूते चाहे जितने भी ग्रिप के क्यों ना हो, क्योंकि छोटे छोटे पत्थर जो उसके छोटी छोटी गोलियां तरह
की रहती हैं और नीचे एक कठोर सतह होता है, उस पर जूता स्लिप होता रहता है। तो एक तो 15-20 किलो का वज़न लेकर चलना, ऊपर से पहाड़ों के बिल्कुल किनारे चलना पगडंडियों पे, और फिसलन भरी घाटियों से गुजरना बहुत ही कष्टदायक तो होता ही है। साथ ही हर पल एक चिंता मन में बसी रहती है कि जरा सी भूल हुई और हम हजारों फीट नीचे उतर जाएंगे। लेकिन लगभग 5 किलोमीटर पहाड़ पर चलने के बाद हम, जैसा कि बताए थे, मियाँ की कृपा से हम पहाड़ से नीचे उतर आए। भूख बड़ी तेज से लगी थी, लेकिन नीचे उतरने के बाद देखा कि एक आश्रम टेम्परोरी ही बना हुआ जो है, हीरापुर नाम का कोई जगह था, वहाँ बना है माता सबड़ी के नाम से। इसी आश्रम में हम पहुँचे। नर्मदे हर। यहाँ की दिन की भोजन प्रसादी वगैरह पाई, लेकिन थकान इतनी हो गई थी कि हम उस दिन यही रात में भोजन प्रसादी पाई। और फिर अगले दिन सुबह स्नान पूजन करने के बाद हम अपने परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ दिए। आज का रास्ता बड़ा जंगलों से भरा हुआ था और गांव या शहर बहुत ही दूर दूर लगे हुए थे, इसलिए आज ज़्यादा चलना है ऐसा लग रहा था। हम विभिन्न मार्गों को पार करते हुए धामनोद छोटा सा शहर है, उसकी तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन वहाँ भोजन प्रसाद के लिए कोई हनुमान मंदिर है ऐसा सुना आश्रम वालों से। यहाँ अलबेला हनुमान मंदिर है, वहाँ भोजन प्रसाद मिल सकता है। फिर विभिन्न मार्गों को पार करते हुए हम धामनोद पहुँचे। अलबेला हनुमान मंदिर। वास्तव में बहुत ही अलविदा है। यहाँ हनुमान जी का मंदिर तो है ही, साथ में भोलेनाथ, माँ जगदम्बा और पालने पर झूलते हुए श्री कृष्ण का मानवीय विग्रह। मानवीय ऐसा कहूँगा क्योंकि मनुष्य के आकार के बने हुए हैं, बैठे हुए रहते हैं झूले पर। यहाँ भोजन प्रसाद पाने के बाद हम अपनी यात्रा में फिर से आगे बढ़े। और परिक्रमा मार्ग में कोई बेगांदा आश्रम है, उसकी तरफ हम बढ़े जा रहे थे। बेगांदा आश्रम
कारम नदी के तट पर है। ये देखिए कारम नदी है और इसके तट पे ये छोटा सा बस 2-4-5 जनों के लिए उपयुक्त एक छोटा सा आश्रम है। लेकिन यहाँ के परिचालक बड़े ही सभ्य और मानवता प्रेमी थे। उन्होंने बड़े प्रेम से, बड़ी सत्कार से उन्होंने हमें आश्रय दिया, रात्रि में भोजन प्रसाद करवाया और रात्रि में बहुत देर तक सत्संग भी चलता रहा। अच्छा, जनता से वहाँ चौराहा आएगा और पूछ लेना, बोलना कि महादेव बाबा मंदिर की कौन सा उचौदेश्वर महादेव उच्चाधीश्वर है ना। उचौदेश्वर महादेव आपको जाना है। उचौदेश्वर महादेव से ही 1.5 किलोमीटर पे आ जाएगा, गुम्बज दिख जाएगा आपको, जलकोटी शस्त्रधारा, स्वामी नारायण जी का मंदिर, दत्तात्रेय मंदिर का ध्वजा आपको दिख जाएगी। वहीं से 2 नदी क्रॉस करना है, एक करम नदी क्रॉस करना है और एक खराड़ी नदी। खराड़ी नदी क्रॉस करने के बाद एक ही रास्ता है, वो रास्ता छोड़ना नहीं, वो रास्ते से आपको सीधे जाना है। और वहाँ पे एक माई रहती है, बूढ़ी माई, वो आपको गाइडलाइन कर देंगे वहाँ। उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर हमने चलना शुरू किया और फिर से जंगल के रास्ते हम आगे बढ़ने लगे। और लगभग 4 किलोमीटर जाने के बाद में ये एक अनोखा मंदिर वहाँ मिला। मंदिर क्या गुफा है, ये कारम नदी है और कारम नदी के बगल में ये गुफा है जिसमें श्री भोलेनाथ का शिवलिंग स्थापित है। वहाँ जाकर के हमने भोलेनाथ का दर्शन किया गुफा में और जगह की रमणीयता को देखकर ऐसा लग रहा था कि अब यहीं पे बैठ जाऊं ध्यान में, क्योंकि अजीब शांति वहाँ मिल रही थी। फिर वहाँ अक्सर किसान जो कहते थे कि मैं पूरी रात यहीं साधना में रहता हूँ, वो मिले और उन्होंने बड़ी सावधानी से मुझे, यही है किसान, उन्होंने मुझे सावधानी से पार कर दिया और मेरी यात्रा की सफलता की कामना की। हम आगे ऊपर चले, 2-3 किलोमीटर ऊपर एक छोटा सा झोपड़ी नुमा घर था जहाँ के गृहस्थ ने हमें चाय पीने के लिए कहा। तो हम वहाँ बैठ गए थोड़ी देर और वहाँ चाय पीकर फिर हम अपनी यात्रा में आगे बढ़े। आगे बढ़ते हुए हमें एक रिवाश्रय आश्रम मिला। रिवाश्रय आश्रम ये एक श्री रामेश्वर महादेव हैं। ये बहुत अद्भुत शिवलिंग मंदिर है जहाँ श्री रामचंद्र, सीता, जानकी, लक्ष्मण, हनुमान सब शिवलिंग की पूजन करते हुए दृश्य है। ऐसा मंदिर है। तो आप महाराष्ट्र मतलब मुंबई से हैं? माता जी से मुलाकात हुई। और यहाँ परमानेंट ही रहते हैं, एक तरह से सेवा करते हैं? हाँ, हम आते हैं यहाँ पे रहते हैं। अपना ही आश्रम है, प्राइवेट है आश्रम। अच्छा। किसी अन्य? मेरा 4 महीना मौन रहता है, चातुर्मास करते। अच्छा। तो 4 महीना में किसी गेट बंद रहता है। तो परिक्रमा आपने तो पूरी की होगी। कितने परिक्रमा? परिक्रमा तो क्या मेरी चलती रहती है हमेशा। आपकी चलती रहती है। और मेरे यहाँ पे ही परिक्रमा सिर्फ मैया छोड़ेगी तभी परिक्रमा करेगी ना। मैं बहुत मैं परिक्रमा में जाएगी तो यहाँ पे आप लोगों से ऐसी सेवा कौन करेगी? बिल्कुल सही। तो शक्ति उपासक हैं या वैष्णव पंथ में हैं? मैं ब्राह्मण हूँ। अच्छा। नहीं, गुरु मंत्र वैष्णव वगैरह? मंत्र मेरा ये है वैष्णव मंत्र। अच्छा।
फिर रेवाश्रय आश्रम में थोड़ा सा बाल भोग लेकर हम आगे की तरफ चले और सहस्त्रधारा के पास नर्मदे श्री दत्त मंदिर है। श्री दत्त धाम बहुत ही विशाल धाम है, बहुत ही विशाल प्रांगण है। यहाँ श्री दत्त मंदिर मुख्य है, जिसमें दत्तात्रेय गुरुदेव के एक ही सिर हैं, ऐसे विग्रह वहाँ स्थापित है। और विग्रह के सामने गर्भगृह में शिवलिंग स्थापित है। सामने माता अहिल्या का भी विग्रह है और पीछे की तरफ माँ नर्मदा एक कोने में और श्री गणेश का मंदिर है। इस मंदिर से लगभग आधे किलोमीटर पर सहस्त्रधारा, जहाँ मैया की हजारों धाराएं एक साथ निकलती हैं, बहुत ही पवित्र जगह है। वहाँ सहस्त्रधारा के दर्शन करने को हम गए थे। आप सब भी ये दर्शन कीजिए। बहुत ही अनोखा दृश्य। यहाँ दूर दूर से पर्यटक भी आते हैं और इस सहस्त्रधारा के तट पर विभिन्न प्रकार की वो अपनी मनोविनोद के साधन फोटोग्राफी वगैरह करते हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। और फिर यहाँ आचमन पूजन करने के बाद हम दत्त धाम में आकर और श्री दत्त मंदिर में ही रात्रि विश्राम किया और पुनः सुबह स्नान पूजन करने के बाद हम वहाँ से अपनी परिक्रमा आगे बढ़ाए और हम महेश्वर से थोड़ी देर पहले वृद्ध महाकालेश्वर मंदिर है, इस मंदिर में आकर महाकालेश्वर के दर्शन किए और फिर यहाँ थोड़ा सा बाल भोग मिला था, बाल भोग वगैरह पाया। और फिर हम माहेश्वर मंदिर में माँ मैया के तट पर दर्शन के लिए निकल पड़े। वृद्ध महाकालेश्वर से आशीर्वाद लिया और उसी रास्ते हम मैया के तट पे उतरे और मैया का फिर से इतना विशाल जो पात्र है उसके दर्शन से मन गदगद हुआ। और रास्ते में शब्द मातृका का मंदिर भी है। इस मंदिर में आगे नमन करता हुआ
मैं तट के रास्ते ही माहेश्वर की तरफ चला और तट में जितने भी मंदिर थे उन सभी का दर्शन करता रहा। साथ में एक रानी अहिल्याबाई होलकर जिनका किला भी है, जिनका महल भी है मैया के तट पर, जिनका एक गौरवशाली इतिहास रहा है, उनके किले का दर्शन भी करता हुआ मैं आगे बढ़ रहा था। आज 12 जनवरी 2026 है। आज स्वामी विवेकानंद का जयंती भी है, तो उन्हें भी सुबह सुबह नमन किया था। और फिर यहाँ मैया के साथ में कुछ लोग पर्यटन के लिए भी आते हैं, तो महल में जाकर विभिन्न तरीके से अपनी फ़ोटो वगैरह उतारते हैं झांकियों से। लेकिन बड़ा पवित्र स्थान है, ये महल है उनका, और ये बगल में ही कुछ मंदिर हैं। और ये है मुख्य मंदिर माहेश्वर मंदिर, जहाँ पे लगभग 550 सालों से अखंड ज्योति जल रही है। और ये यहाँ स्वयंभू भोलेनाथ हैं। ये श्री रामचंद्र का भी मंदिर है वहाँ। इसके साथ साथ ये हैं सहस्त्रबाहु मंदिर। ये इनके बारे में जो इतिहास है इसे पॉज करके पढ़ सकते हैं। वैसे फ़ोटोग्राफी अलाउ नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ी सी निकालने की कोशिश की ताकि ये हमारी स्मृति में बना रहे। बहुत ही सुंदर। यहाँ साष्टांग प्रणाम करने के बाद हम यहाँ के और भी मंदिर में श्री गणपति जी, माता जगदम्बा, माँ दुर्गा, माता कालिका का मंदिर और सहस्त्रार्जुन का भी एक बहुत ही विशाल उनका स्वरूप का मंदिर है। तो सबके दर्शन पूजन हमने यहाँ किया। और यहाँ दर्शन पूजन करने के बाद हम अपनी परिक्रमा में आगे बढ़ चले। और वहाँ एक मौनी बाबा का आश्रम है। वहाँ मौनी बाबा के आश्रम में हमने दिन का भोजन प्रसादी लिया। और फिर माहेश्वर से मंडलेश्वर की वस्तुतः दूरी लगभग 10 किलोमीटर की है। तो मैं लगभग 2:30-3 बजे यहाँ माहेश्वर के सभी मंदिरों में नमन करते हुए ये मैया का दर्शन कर लीजिए। बहुत ही विलक्षण ये विष्णु जी, हनुमान जी, भोलेनाथ सबका, और ये सहस्त्रबाहु अर्जुना सहस्त्रबाहु का मंदिर भी है। गणपति जी भी हैं सिद्धि बुद्धि के साथ। यहाँ से आगे हम मंडलेश्वर के लिए चले और फिर मंडलेश्वर में रात्रि विश्राम किया। मंडलेश्वर जैसे ही पहुंचा, मंडलेश्वर के बस स्टॉप पर ही या उससे पहले एक जगह चाय की सेवा मिल रही थी। वहीं शिव धाम के जो संचालक हैं वो आकर के उन्होंने कहा कि हमारा नया एक सेवा घर है, तो आज आप वहीं पधारिए। तो एक तरह से हमें शिव धाम आश्रम ही चला गया। और धाम आश्रम में उन्होंने एक बड़ी मन से रात्रि में उन्होंने भोजन प्रसाद वगैरह करवाया और बड़ी अच्छी सेवा रही है, क्योंकि नया था वो। ये यहाँ बिल्कुल श्री राम मंदिर के साथ में ही शिवधाम आश्रम है मैया के किनारे। लेकिन उनकी भाव जो मैंने देखी वो उससे मैं दंग रह गया। उन्होंने
ले जाकर बिल्कुल पूछ करके कि क्या भोजन आम करना है, आश्रम। वही हम बनाएंगे। यही है शिवधाम। और यहाँ पे हम रात को विश्राम किए। यहीं से सुबह पूजन आरती करके हम आगे की यात्रा में आ गए। आम आश्रम के बगल में ही मैया का प्रवाह था, तो मैं स्नान के लिए सबसे पहले मैया के पास जाकर के स्नान किया, पूजन किए और फिर वहाँ से मंडलेश्वर से आगे की तरफ चलने लगे। नर्मदे। वहीं हमें ये श्री गुप्तेश्वर महादेव मंदिर वहाँ लिखा मिला और उसमें मंडन मिश्र और भारती देवी का जिक्र ऐसा कुछ लिखा था जिसको हम बहुत पुराने समय से सुनते आ रहे थे। चूँकि इतना गौरवशाली इतिहास मिथिला का रहा है, लेकिन मिथिला में लोग तो सभी जानते हैं, लेकिन इस तरह से कोई इस भूमि को बड़ी मतलब इस तरह के सहजता से नहीं, सौंदर्यता से सहेजा नहीं गया था। तो यहाँ पे ये श्री गुप्तेश्वर महादेव मंदिर हैं और कहा जाता है कि श्री मंडन मिश्र और भारती देवी के शास्त्रार्थ के बाद जब जगत गुरु शंकराचार्य उनसे पराजित हुए तो फिर यहीं आकर उन्होंने इस गुप्त गुफा में शिवलिंग की स्थापना की और वहीं एक राजा का पुत्र राजकुमार जो किसी शिकार में मृत पड़ा था तो उसकी काया में प्रवेश किए और अपनी जो उनकी काया थी वो इसी छोटे से मंदिर में यहाँ पे सहेज कर 6 महीने तक रखा गया था, जिसके बाद उन्होंने वो काम शास्त्र की शिक्षा ली उस पर काया प्रवेश करके और फिर पुनः आकर श्री मंडन मिश्र और भारती देवी से शास्त्रार्थ किया था। तो यह बहुत ही ऐतिहासिक एक पुराणोक्त घटना भी है। तो इसे देखने की, यहाँ जाने की इच्छा, लालसा पूर्ण जागृत हो गई। तो मैं चलता चलता ये एक नदी के तट पर ही, जो माँ नर्मदा में नदी मिल जाती है, वहाँ बड़ा सुंदर ही अब तो 1-2 और मंदिर बनाए गए हैं, लेकिन जो पुरानी गुफा है जहाँ उन्होंने लगभग 6 महीने तक उनके मृतदेह को रखा गया था, तो वो गुफा में भी हम गए और उस गुफा में स्थापित उनके द्वारा शिवलिंग का दर्शन भी किया। ये जानकर भी खुशी हुई। पहले तो जब मंडलेश्वर में हम गए तो कई मंडन मिश्र इंटर कॉलेज वगैरह रास्ते पर लिखे मिले, तो मैं थोड़ा अचंभित हुआ। लेकिन जब आगे पता चला कि ये मंडलेश्वर जो शहर है वो मंडन मिश्र के नाम पर ही इसका नाम मंडलेश्वर है। और ये बगल में ये छोटी सी जो मंदिर है यही गुफा है। ऊपर देवी की मूर्ति है और नीचे शिवलिंग स्थापित है उनके द्वारा। और इसी गुफानुमा मंदिर में उनका मृत शरीर, श्री शंकराचार्य, जगत गुरु शंकराचार्य का मृत शरीर लगभग 6 महीने के लिए वहाँ रखा गया था उनके शिष्यों द्वारा सहेज कर। और इस बीच में वो एक राजा के पुत्र के शरीर में उन्होंने पर काया प्रवेश किया था। इसके लिए ये पुरानी गुफा है। ये ऊपर माँ जगदम्बा, माता कालिका की यहाँ पे विग्रह स्थापित है और नीचे गुफा में ये गुफा का मार्ग इधर से है। गुफा के मार्ग 2 रास्तों से है। तो हम पहले जो मुख्य गुफा का मार्ग है उसी से प्रवेश करेंगे और यहाँ पर ये सारी सूचना फिर से उनके बारे में एक पट्ट पर अंकित है।
इसे पॉज करके शास्त्रार्थ की आप एक- पढ़ सकते हैं। आखिरी निशानी है। ये आज से 1200 वर्ष पहले शिवावतार आद्य शंकराचार्य तथा दिग्विजयी महापंडित ब्रह्मावतार मंडन मिश्र के साथ सनातन धर्म संस्थापन का विश्व कल्याण के लिए शास्त्रार्थ यहीं श्री गुप्तेश्वर मंदिर से 100 गज दूर स्थित स्थल पर हुई थी। पंडित जी के पराजय होने के पश्चात सरस्वती अवतार मंडन पत्नी साध्वी भारती देवी की काम शास्त्र विषयक प्रश्नोत्तर देने में अभरक राजा के शरीर में पर काया में प्रवेश करते वक्त 6 महीने तक योग समाधि आद्यासित का शरीर यहीं गुफा में रखा हुआ था। शास्त्र प्रमाणानुसार गुप्तेश्वर स्वयं महादेव के स्वहस्त्र प्रतिष्ठित एवं विहित लिंग हैं। सर्वदा साक्षात विराजमान होने श्रद्धालु दर्शनार्थियों के सर्व तीर्थ दर्शन का फलदान करते हैं। वर्तमान मंडलेश्वर पुरातत्व महिष्मती नगरी का मंडन मोहल्ला है। ये बहुत ही आवश्यक जानकारी। बहुत ही रमणीय स्थल, और वहाँ उनके आसपास 2-3 और नए नए मंदिर भी बने हैं, लेकिन पुरानी जो उनकी गुफा थी, वो मंदिर जो है वो पूर्ण रूप से संरक्षित और सुरक्षित अभी नज़र आ रही है। यहाँ आके बहुत प्रसन्नता हुआ और ऐसा पाया कि यह मिथिला के एक ऐसे व्यक्ति की नाम पर पूरा एक शहर बस गया है। ऐसे विभूति को कोटि कोटि नमन है, जगत गुरु शंकराचार्य को कोटि कोटि नमन है। मैं यहाँ आकर के इस शिवलिंग का दर्शन पूजन किया और फिर यहाँ से आगे अपनी यात्रा में आज निकल पड़ा। आज मंडलेश्वर में श्री राम मंदिर के भी दर्शन किए और वहाँ के जितने भी मंदिर हैं मंडलेश्वर के घाट पे, सब में जाके दर्शन पूजन किया। बड़ा ही अनोखा अनुभव था और अंततः गुप्तेश्वर के दर्शन के बगैर आपके दर्शन अधूरे रहते हैं। यह मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में मंडलेश्वर शहर माहेश्वर के पास है। मंडन मिश्र भारती देवी और जगत गुरु शंकराचार्य की शास्त्रार्थ के बाद यहीं पर उनसे पराजित होने के बाद उन्होंने पर काया प्रवेश किया और इसी गुफा में उनका शरीर जो है 6 महीने तक रखा हुआ था। बहुत ही पवित्र भूमि में अभी वहाँ उनका यह मंदिर सड़क से चलते हुए भी दिखता है कि एक नदी के किनार में वो जो सामने मंदिर दिख रही है वो मंडन मिश्र की गुप्तेश्वर महादेव का ही मंदिर है, जिसे जगत गुरु शंकराचार्य ने स्थापित किया था। आगे हम अपनी परिक्रमा में चलते हुए फिर गोगांव गांव की तरफ चल रहे थे, लेकिन उससे पहले एक हनुमान जी का छोटा सा एक कुटी मिला था, जहां हमने भोजन प्रसादी के लिए हम गए थे वहां पे, लेकिन वहां भोजन प्रसाद सदाव्रत ही दिया जाता है। तो बाबा जी ने कहा कि नहीं, हम यही कुटी है, इसमें उन्होंने कहा कि आपको मैं चावल दाल वगैरह देता हूँ और आप इसे बना लीजिए। हालांकि मुझे बनाने नहीं आता, मैं कई बार दोहराना नहीं चाहता। फिर वहाँ पे हमारे साथ एक मैया और एक बाबा जी भी थे, तो मैया ने कमान संभाली और फिर वो अपना चूल्हा जलाकर
वहाँ खिचड़ी बनाने लगी। बड़ा ही भव्य वातावरण था और कुटी चूँकि ऊंचे स्थान पे था, इसलिए वहाँ से मैया के दर्शन स्वतः हो रहे थे, बैठने पर भी हो रहे थे। बहुत ही शांतिमय वातावरण और बिल्कुल मैया के तट पे यहाँ एक मैया भी साध्वी थी और एक बाबा जी भी थे। उन्होंने मैया के दर्शन करो। चावल और थोड़ी सी दाल दी, तो उसी को लेकर एक परिक्रमावासी मैया जो अपने बाबा जी के साथ चल रही थी, तो उन्होंने ही यहाँ खिचड़ी बनाई। पहल तो चूल्हा जलाने में बड़ी परेशानी हुई थी, क्योंकि वो जल ही नहीं रहा था और हवा काफ़ी तेज बह रहा था। मैंने भी प्रयास किया, लेकिन मेरे से भी चूल्हा नहीं हुआ, उसमें आग नहीं पकड़ी। फिर एक व्यक्ति वहीं के, उन्होंने चूल्हा जलाया और ये मैया फिर अपना खिचड़ी बनाने में लग गई। और खिचड़ी बनने के बाद हम तीनों आदमी, आज भी एक मैया खाना बना रही हैं। एक दिन और मैं फंस गया था तो एक मैया आ गई थी कहाँ से, और आज तो साथ ही चल रही हैं। बड़े प्रेम से खिचड़ी को भोजन प्रसाद लिया और फिर मैं वहाँ से अकेला ही अपने रास्ते में आगे चलने लगा। मुझे यहाँ से अभी गुगांव की तरफ चलना है, जो सूल गांव के रास्ते होके चलता है। तो मैं अभी गुगांव के रास्ते में ही चल रहा हूँ। मैया मुश्किल से 200 मीटर नीचे है और मैं झाड़ियों के बीच से निकल रहा हूँ। अब देखता हूँ आगे कब तक मैं सूल गांव से होते हुए गुगांव तक पहुँचता हूँ। नर्मदे हर। आश्रम आगे है क्या? यही आश्रम ये। अच्छा।